ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था एंड उसके बेसिक प्रोसेसेस के बारे में जाना था। एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट द नोमेनक्लेचर, इट्स रूल्स एंड रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। एंड देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जाना था, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इंक्लूडेड थे, विच वॉज प्रपोज बाय कैरोलस लिनायस। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैड ए सर्टेन आउट्स शॉर्ट कमिंग्स। ओके, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का निकाला गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन निकाला गया एंड उसमें लेटर ऑन तीन अलग अलग और किंगडम ऐड किए गए। ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कि फिट नहीं बैठते थे किसी भी ग्रुप में, ना प्लांट्स के ग्रुप में ना एनिमल्स के ग्रुप में। सो फॉर दैट रीजन ओनली ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन हुआ और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी वाइडली एक्सेप्टेड है वो आया। ओके, सो अर्नस्ट हैकल, E.H. हैकल इन द ईयर 1866 उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को बताया, जिसमें हम उन लोगों ने इंक्लूडेड किया लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सारे सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया एंड दे विल बी सिंगल सेल एंड दे विल बी प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोटिस्टा। देन R.H. विटाकर इन द ईयर 1969 रॉबर्ट H. विटाकर ने और दो किंगडम इंट्रोड्यूस किए, फोर्थ किंगडम मोनेरा एंड द फिफ्थ किंगडम फंगाई। ओके, मोनेरा फॉर ऑल द बैक्टीरियाज एंड फंगाई फॉर ऑल द फंगस। ओके, तो लेटली अभी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें सीक्वेंस में सबसे पहले आता है मोनेरा, then came the protista, then the fungi, then plantae and animalia. Okay, so ये हो गया हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ओके, प्लांटे को मेटाफाइटा या प्लांटे को मेटाफाइटा बोलते हैं एंड एनिमल्स को या एनिमलिया किंगडम को मेटाजोआ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले इन कुछ किंगडम्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, बाकी तीनों के बारे में थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के डिटेल्स पे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। मोनेरा includes all the prokaryotes. Okay, so all the prokaryotes are included in the kingdom Monera. Pro का मतलब होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव, ठीक है, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसे प्रोकैरियोट्स बोलते हैं और ये सब इंक्लूडेड होते हैं किंगडम मोनेरा में। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी जाना है ऑलरेडी। ओके, सो हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रखते हैं वो लोग को इनके इसमें इंक्लूड किया जाता है प्रोकैरियोट्स में या मोनेरा में। ठीक है, जिनके कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, उनका कोई मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, दे विल बी इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। ओके, एंड दे मे हैव सेल वॉल, उनका सेल वॉल हो सकता है या किसी किसी में एब्सेंट भी हो सकता है, या फिर ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ओके, कुछ कॉमन मोनेरन्स की बात करें तो सारे के सारे जितने बैक्टीरिया होते हैं, ऑल द बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। ओके, विथ सेल वॉल, एंड सियानोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन है, दोज आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनेरा। ओके, फिर किंगडम मोनेरा को फर्दर कार्ल वुइस, ओके, 1977 में उन्होंने फिर और उसको दो हिस्सों में बांट दिया, लाइक फर्स्ट वन was the archibacteria and second one was the eubacteria. Okay, archi and eu, archi का मतलब होता है ancient. ओके, सो एंशियंट बैक्टीरिया जितने थे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, वो सब आर्की बैक्टीरिया में इंक्लूड हो गए। एंड यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, तो जितने रिसेंट डेवलप्ड बैक्टीरिया, वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया यू बैक्टीरिया में। ओके, सो बैक्टीरिया के बारे में थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। बैक्टीरिया
They are almost available everywhere. वो cosmopolitan organisms, they are one kind of. Okay, एयर में भी अवेलेबल हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, लैंड में भी हो सकते हैं. इनफैक्ट राइट नाउ ऑन अवर बॉडी ऑल्सो एंड विद इन अवर बॉडी ऑल्सो बहुत सारे बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं. ओके, एंड दे आर सर्वाइविंग ऑन लिविंग बींग्स ऑल्सो. ओके, ये लोग बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल टू द नेकेड आइज. ओके, दे विल बी लाइक द साइज विल बी 1 micrometer to 10 micrometer in length, and by width they could go up to 0.5 micrometer to 1.5 micrometer, such a small dimension. Okay, and they have a rigid and tough cell wall जिसको हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं, and जो कि बैक्टीरिया को शेप एंड साइज में मेंटेन करके रखता है. ओके, इट इज ड्यू टू द सेल वॉल. Cell shape is due to the cell wall, and the cytoplasm of the bacteria has various chemical substances. उसमें बहुत सारे chemical substances होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई cell organelles नहीं होते हैं, तो वो chemical substances ही सारे काम करते हैं. ओके, लाइक प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, तो उसके बदले में जो उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स होंगे, जो भी सेल ऑर्गेनल में के बदले में जो काम कर सकता है केमिकल सब्सटेंसेस, वो सब वहाँ पे रहते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो इन सबको काम करने वाले जितने केमिकल सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म में मिलेंगे. एक ट्रू न्यूक्लियस इज ऑल्सो एब्सेंट. ओके, देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस. ओके, दैट्स व्हाई दे आर प्रोकैरियोट, है ना. न्यूक्लियस इनका वेल एडवांस्ड या वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन उसके बदले में न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है न्यूक्लियोइड. वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पूरा इंक्लूडेड होता है. ओके, उसको न्यूक्लियर बॉडी भी बोल सकते हैं. ओके, एंड कुछ यूजफुल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखते हैं, एंड देन कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखेंगे. ओके, बिकॉज बैक्टीरिया कुड बी बोथ वेज. वो लोग हमें यूजफुल भी हो सकते हैं, हमें हार्मफुल भी हो सकते हैं, राइट. सो लैक्टोबैसिलस इज वन सच यूजफुल बैक्टीरिया जो कि हमें कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओके, लैक्टोबैसिलस. देन उसके अलावा एसिटोबैक्टर. एसिटोबैक्टर हमें विनेगर बनाने में हेल्प करता है. ठीक है. देन अनदर वन इज एस्चेरिसिया कोलाई. दिस इज अ वेरी फेमस बैक्टीरिया. ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग फ्यूचर ईयर्स में इसको बहुत स्टडी करेंगे अगर आप बायोलॉजी परस्यू करते हैं तो. ठीक है, ये हमारे बॉडी में रहता है और हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है. ओके, एस्चेरिसिया कोलाई. और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है अलग अलग जो कि हमें एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और बहुत सारे चीज़ें में हेल्प करते हैं, राइट. सो दोज आर ऑल अवर यूजफुल बैक्टीरियाज. कमिंग टू द हार्मफुल बैक्टीरिया, देयर इज वन कॉल्ड क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ओके, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, दिस इज अ बैक्टीरिया विच कॉजेज फूड पॉइजनिंग. इसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होता है. ओके, नेक्स्ट सैल्मोनेला टाइफी. जैसे कि ये नेम सजेस्ट करता है, इसकी वजह से हमें टाइफाइड हो सकता है. ओके, देन देयर इज द थर्ड वन कॉल्ड वाइब्रियो कोलेरे. इसकी वजह से हमें कोलेरा हो सकता है. ओके, सो एज यू आर सीइंग, मैं सारे लाइंस सारे नेम्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ जो कि डबल नेम्स है, लाइक बिकॉज दे आर द साइंटिफिक नेम. ओके, सो साइंटिफिक नेम्स को हम लोग नोमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, उसके हिसाब से हमें अलग अलग अंडरलाइन करना होता है, राइट. सो इसकी वजह से मैं इसको ऐसे अंडरलाइन करके रख रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर द किंगडम मोनेरा, द सेकेंड किंगडम वाज किंगडम प्रोटिस्टा. So in the kingdom Protista, it includes all the unicellular eukaryotes. Okay. Unicellular eukaryotes. U का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं
यूकैरियोट्स, ठीक है, एंड दीज आर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये जो ग्रुप है इसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिनका ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विथ हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल, ओके। एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, ओके। दे विल बी हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। देन ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं कोई कोई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ओके। देन लोकोमोशन विल बी ब्रॉट आउट थ्रू हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, लाइक सिलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, उसके थ्रू से ये लोग मूवमेंट या लोकोमोशन कर सकते हैं, सिलिया फ्लैजेला ऐसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ओके। एंड पैरामीशियम जैसे एग्जांपल हो गया, उसका बॉडी के चारों तरफ सिलिया कवर्ड रहता है, ठीक है। फ्लैजेलम भी हो सकता है, फ्लैजेलम के एग्जांपल में जाएगा यूग्लिना, क्लामाइडोमोनस एटसेट्रा, ओके। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर में बिलोंग करते हैं। इसमें कौन कौन बिलोंग करते हैं देखते हैं। दिस विल इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर एल्गी, ओके, यूनिसेलुलर एल्गी, देन डायटम्स, देन प्रोटोजोआन्स जितने होते हैं वो सब के सब प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड होते हैं, ओके। प्रोटोजोआन्स में पैरामीशियम हो गया, अमोएबा हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स दे विल बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा। मूविंग ऑन टू द थर्ड किंगडम, किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई। फंगाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। मेनली दे आर कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स, ओके। दे विल बी हेटेरोट्रॉफिक, दे कुड बी यूकैरियोटिक, ओके। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है किंगडम फंगाई में। They will be having the capacity to develop into multicellular organisms at their reproductive stages. जब इनको reproductive stage में देखा जाएगा तो वो लोग multicellular organisms में develop हो सकते हैं, ओके। एंड हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि इनको जब ये लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होंगे रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है, इनके रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये लोग कैपेसिटी रखते हैं कि वो लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो सकते हैं, ओके। They will be having a tough and complex sugar called as the chitin, okay, जिसकी वजह से इनका आइडेंटिफिकेशन भी है कहा जा सकता है, ओके। चिटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स, ओके। इनके सारे बॉडीज के इनके सारे सेल्स में चिटिन प्रेजेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड दे विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिक मैटर पे ये लोग फीड करते हैं एंड वहीं से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ओके। एंड डिकेइंग ब्रेड में आप लोगों ने देखा होगा कैसे उसके ऊपर में वाइट कॉटनी सब्सटेंस मास ग्रो करता है ना। ब्रेड अगर खुला छोड़ दिया जाए पानी में भिगो के या ऐसे ही, तो एक दो दिन में उसके ऊपर वो कॉटनी मास ग्रो करने लगता है। दैट्स नथिंग बट ए काइंड ऑफ फंगस, उसे राइजोपस कहते हैं, ओके। दैट इज अ राइजोपस फंगस। एंड वैसे ही फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी हम लोग देख सकते हैं, अचार में भी लग सकते हैं फंगस, ओके। दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स, इनके लिए दूसरा टर्म यूज किया गया है सैप्रोफाइट्स, ओके। सैप्रो मीन्स डीके या रोटन एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। तो ये जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को खाते हैं उन्हीं को बोला गया है सैप्रोफाइट्स, ओके। और इसमें एग्जांपल में मशरूम्स भी इंक्लूडेड होते हैं फंगाई में, ईस्ट हो गया, ब्रेड माउल जो हो गया, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं हमारे किंगडम फंगाई में, ओके। सो फंगाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला हेटेरोट्रॉफिक वगैरह है। दे कैन ऑल्सो ग्रो इन एवरी हैबिटेट लाइक दोज ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे डू नॉट नीड द लाइट टू मेक देयर फूड, सो दे विल ग्रो इन वेरी डार्क एरियाज एंड दे विल बी ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस में ये ग्रो कर सकते हैं, ओके। मॉइस्ट वार्म कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, डार्क रीजन में ग्रो करेंगे बिकॉज इनको लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ओके। गुड्स लेदर गुड्स में ये लोग ग्रो करेंगे,
वुडन प्लैंक्स में ग्रो करेंगे, ओके अलग अलग एरिया में ये लोग ग्रो कर सकते हैं, कपड़ों के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी, फूड्स प्लांट्स के ऊपर भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं, ओके। दे आर नॉट ग्रीन इन कलर बिकॉज इनमें वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। सो दे विल गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग इट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आउटसाइड, ओके। तो डिकेइंग मैटर से ये लोग लेते हैं, इसलिए हेट्रोट्रोफिक कहलाते हैं, मोस्टली पैरासाइटिक या तो फिर सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स, ओके। एंड द बॉडी विल डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ओके। जैसे हम लोग का जनरली हम लोग के जनरल प्लांट्स के रूट, स्टेम एंड लीफ में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी पार्ट्स, लेकिन इनका जो बॉडी पार्ट है इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ओके। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। एंड एक ही ब्रांच और थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होता है जिसे बोलते हैं हाइफे स्ट्रक्चर, ओके। ये हाइफे स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है, एंड इफ देयर इज अ मास ऑफ हाइफे या ग्रुप ऑफ हाइफे देन दैट इज कॉल्ड एज ए माइसेलियम। दिस इज स्ट्रक्चर, ओके। ये इनका स्ट्रक्चर है, माइसेलियम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ हाइफे से बनता है, ओके। एंड द फंगाई दे कुड रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बाय एसेक्सुअल और बाय सेक्सुअल मेथड्स, तीनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो लोग मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ओके। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी बोला, ईस्ट, मशरूम्स, ये हो गए कुछ एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी, okay, fungi category. So this was all about the fungi kingdom, and moving on to the next fourth and fifth kingdom Plantae and Animalia. इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़ेंगे इसके बाद, ओके। सो ये जो बेसिक फर्स्ट 3 किंगडम्स थे मैंने बता दिया आप लोग को, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। तो अभी हम लोग किंगडम प्लांटे के डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, ओके। प्लांटे को मेटाफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाफाइटा। ऑल द प्लांट्स आर इंक्लूडेड हियर। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोट्स, एंड दे आर अवेलेबल इन विजिबल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। अलग जगह पे अलग तरीके के प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, ओके। देयर सेल वॉल्स विल बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके, सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज देयर। प्लांट्स में ही सेल वॉल होता है, रिमेंबर, एनिमल्स में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, ओके। एंड दे विल बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर सेल्स। वही एनिमल्स को देखा जाए तो वो मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन हेट्रोट्रोफिक होते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में। ये भी वेरिएबल फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकते हैं लेकिन इनके सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एंड दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन, ओके। तो वो होता है एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक, जो हम एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ओके। सो फर्स्टली कमिंग टू द प्लांट किंगडम, ओके। प्लांट किंगडम जैसे मैंने बोला सेलुलोजिक सेल वॉल पोजेस करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल बी ऑटोट्रॉप्स हियर, okay, they will be having the chlorophyll to make their photosynthesis. They are fixed at a place, they are having sedentary habitat, वो लोग एक जगह पे फिक्स्ड होके रहते हैं, okay. Then उनके पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, no excretory organs, no circulatory system, nothing is there, okay. नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टम इनके बॉडी में होता ही नहीं है। they do not have the organ system level of organization, okay. They could reproduce both sexually as well as asexually, दोनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Then they are made up of plant tissues, of course, plants है तो plant tissue से ही बनेंगे, and जो plants के जो सेल होते हैं वो कंबाइन होते हैं plant tissue बनाने के लिए, जिसका रिजिड सेल वॉल होता है। और प्लांट्स के सेल्स में जनरली एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल भी होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी सेल चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है, ओके। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दे कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। एनिमल्स का ग्रोथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायर्ड हो जाता है और वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्लांट्स दे कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप्स में, एपेक्स रीजन में उनके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली जिंदगी भर ग्रो कर सकते हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, okay. This was suggested by Eichler in the year 1833. उन्होंने प्लांट्स को
दो हिस्सों में बांट दिया. ओके, फर्स्ट वेयर द क्रिप्टोगैम्स एंड सेकेंड वेयर द phanerogams. Okay, cryptogams and phanerogams. So what are these cryptogams and what are these phanerogams? Let us know. Okay, cryptogams का मतलब होता है non flowering plants and phanerogams का मतलब हो गया flowering plants जितने भी होंगे. Okay, so these are cryptogams and phanerogams. So cryptogams का फिर further division हुआ है thallophyta, bryophyta and pteridophyta में. Okay, थैलोफाइटा यानी कि हमारा एल्गी वाला किंगडम जितना भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा. देन देयर आर ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा. एंड सिमिलरली यहाँ पर भी दो कैटेगराइजेशन हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ओके, दिस इज द डिवीजन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को पहले दो हिस्सों में बांटा गया, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं. ओके, क्रिप्टोगैम्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्स बता दूं, ये तो एकलर ने सजेस्ट किया था 1883 में. ओके, देन क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं वो कोई फ्लावर बियर नहीं करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. लेकिन जो फेनेरोगैम्स होते हैं वो फ्लावर बियर करते हैं, इनको इसीलिए फेनेरोगैम्स बोलते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं, देन प्लांट बॉडी में कोई स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज है या नहीं, जैसे कि वाटर कंडक्ट करने के लिए जाइलम फ्लोएम होता है हायर प्लांट्स में, लेकिन वो लोअर प्लांट्स में इन लोग में यूजुअली नहीं देखने को मिलता है. टेरिडोफाइटा में होता है बट वो उतना एडवांस नहीं होता है. ठीक है, सो ये कुछ बेसिस था. फिर प्लांट बॉडी सीड्स प्रोड्यूस करता है या नहीं, फ्रूट्स बियर करता है या नहीं, ये कुछ बेसिस के ऊपर में डिवीजन आया क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स करके. ओके, so now we will move to the details about the cryptogams first. Okay, cryptogams में आ गए सबसे पहले हमारे थैलोफाइट्स. सो थैलोफाइट्स के बारे में जानेंगे सबसे पहले. ओके, थैलस का मतलब होता है डिस्क लाइक. ओके, एंड फाइट्स मीन्स प्लांट्स. फाइटोन मतलब प्लांट होता है. सो जो डिस्क लाइक प्लांट्स होते हैं जिनका थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनका बॉडी टोटली डिफरेंशिएटेड नहीं होता है रूट स्टेम और लीफ में, उन्हें बोला गया है थैलोफाइटा बोल के. ओके, दे आर हैविंग सिंपल प्लांट बॉडी लाइक थैलस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच विल बी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ. एंड इनका जो प्लांट है, इनका जो प्लांट बॉडी होता है that is not differentiated into root stem and leaf, and they do not have embryo stage in their life cycle. Okay, no root stem or leaf, neither they will be having the embryo. Okay, and there is no vascular system also, very primitive plants you can say. Okay, कोई vascular system नहीं है, कुछ भी नहीं है इनमें. Okay, and there are reproductive organs जो कि single celled होते हैं, और इसमें mainly हमारे फंगाई, एल्गी, फंगस और एल्गी लोग इंक्लूड किए जाते हैं. हालांकि फंगस को हमने देख लिया ऑलरेडी, एक और ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. पहले तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसके साथ ही था, बट अभी फंगाई का अपना खुद का एक किंगडम है. ठीक है, सो सबसे पहले थैलोफाइटा में एल्गी लोग को ही इंक्लूड किया जाता है मेनली. ठीक है, तो जानेंगे अभी हम लोग एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. एल्गी जो होता है दे आर मोस्टली द एक्वेटिक प्लांट्स विच विल बी फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मेराइन वाटर. ओके, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं एंड फ्रेश और मैराइन वाटर दोनों में ही मिल सकते हैं. ओके, सो ये हो गया. देन दे ऑल्सो ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, जैसे कि कहीं पे डैम्पी सॉइल है, कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पे भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं. एंड टुगेदर विद दैट दे कुड ऑल्सो ग्रो विथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फंगस. ओके, ये फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में भी रह सकते हैं, जिसका नाम होता है लाइकेन बोलते हैं उसे. ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी विद द फंगस, उसे बोलते हैं लाइकेन. सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब वो लोग एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं. ठीक है, जैसे एल्गी जो होता है वो फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करता है और फंगस उसे बदले में शेल्टर देता है. ओके,
तो इस तरीके का बेनिफिशियल रिलेशनशिप दोनों रखते हैं एक दूसरे के साथ, और उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसका नाम है लाइकेन. ओके. एल्गी दे में बी सिंगल सेल और मेनी सेल प्लांट्स, एंड दे में बी फिलामेंट लाइक, वो लीफ लाइक भी हो सकते हैं, और प्लांट लाइक भी उनका अपीयरेंस हो सकता है. अलग अलग बॉडी फॉर्म्स इनके हो सकते हैं एल्गी लोगों के. ओके. जनरली दे आर हैविंग ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज अराउंड देमसेल्फ. इनके चारों तरफ म्यूसिलेज का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि प्लांट बॉडी को डिकेइंग से प्रिवेंट करके रखता है, बिकॉज ये एक्वेटिक है तो प्लांट्स को पानी से बचा के रखता है. दे आर जनरली ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये जनरली ग्रीन कहलाते हैं, लाइक द एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके. सो दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड दे आर ऑफ अदर कलर्स ऑल्सो इन अपीयरेंस, जैसे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट टुगेदर विथ क्लोरोफिल. ओके. तो उसके बेसिस पे इनके अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, एंड ये भी तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव. तीनों तरीके से ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके. सो दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी. उसमें इंक्लूडेड होते हैं एग्जाम्पल्स लाइक क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस हो गया, वॉलबॉक्स हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, कारा हो गया, फ्यूकस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल जा सकते हैं. ओके. इवन द सियानोबैक्टीरिया विच इज द ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है. ओके. सियानोबैक्टीरिया. और हाँ, लाइकेन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया, द सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगस. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द थैलोफाइट्स या एल्गी ग्रुप जिसे बोलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवीजन, द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोन का मतलब होता है मॉस. These are all the terms originated from Greek. Okay. Bryon means moss and phyton means again the same plant. Okay. तो जो ब्रायोफाइट प्लांट्स होते हैं, दे आर अ ग्रुप जो कि मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं. दे विल बी ग्रोइंग इन द डैम्प सॉइल, रॉक्स. ओके. देन वुड में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी मॉइस्ट रीजन में ये लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं, और रेनी सीजन में स्पेशली ये लोग देखने को मिलते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि बारिश के मौसम में आप लोगों के दीवारों पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांटलेट्स उगने लग जाते हैं. ओके. दोज आर ऑल नथिंग बट द ब्रायोफाइट्स ग्रोइंग देयर. ओके. सो दे अपीयर लाइक ग्रीन कारपेट्स ऑन द सरफेस मटेरियल. ओके. एंड देयर लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट वाटर. दैट इज वाई दे आर रेफर्ड टू एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके. ये लोग टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनका लाइफ साइकिल पानी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एंड इसमें से कुछ प्लांट्स जो होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं, और बाकी जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे भी ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. एंड इनका लाइफ साइकिल में जनरली 2 फेजेस रहता है. फर्स्ट वन इज द गैमेटोफाइटिक विच इज द डोमिनेंट फेज, जो ज़्यादा समय के लिए रहता है, and second one is the sporophytic. Okay. This is much less dominant as compared to gametophytic. Bryophytes में जो gametophytic stage होता है वो ज़्यादा समय के लिए रहता है, and sporophytic phase कम समय के लिए रहता है. Okay. And कुछ प्लांट्स इसमें से थैलस लाइक होते हैं, कुछ लीफ लाइक भी हो सकते हैं. ओके. सूट लाइक जैसे होते हैं ओरिजिनल प्लांट्स वैसे हो सकते हैं. And their body is also not differentiated into root, stem and leaf. Okay. इनका भी बॉडी है जो वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का होता है. प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ का डिवीजन इसमें भी नहीं हुआ होता है. ओके. देन ऑल्सो देयर इज नो स्पेशल टिश्यूज फॉर कंडक्शन. ओके. मतलब जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है इसमें भी. ओके. जो कि हायर प्लांट्स में रहता है, इसमें भी नहीं है. ओके. जैसे एल्गी में भी नहीं था, इसमें भी नहीं है. ओके. सो दिस आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. कमिंग टू द सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे मल्टीसेलुलर होते हैं, एंड यस यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होता है, अनलेस लाइक द फंगाई. फंगाई में एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो रहा था, एल्गी में भी नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे होता है. ठीक है. सो दे हैव अ रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं
राइजोइड्स, दो दे हैव नॉट हैविंग द प्रॉपर रूट्स, बट इनके पास राइजोइड्स होते हैं, द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि एंकरिंग में और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, ओके, सॉइल से. एंड दे कुड रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स, ओके. देन इनका लाइफ फॉर्म जैसे मैंने बोला गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दो फेज शो करता है, ओके. गैमेटोफाइटिक यूजुअली लॉन्ग लिव्ड होता है और स्पोरोफाइटिक फेज जो है शॉर्ट लिव्ड होता है. डोमिनेंट इसमें से ये है, ओके. ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. फर्स्ट वन आर द लिवरवर्ट्स and second one are the mosses, okay. We can write different examples from each, like Markhansia, it's a basic plant जो कि liverwort कहलाता है. एंड moss में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्यूनारिया का, ओके. ये कुछ प्लांट्स है जो ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ओके. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द थर्ड of the plant kingdom, the pteridophytes. Pteridophytes are much more differentiated as compared to bryophytes and thallophytes. Okay, pteridophytes ज़्यादा differentiated होते हैं, well developed होते हैं as compared to the other two plants, bryophytes और thallophytes के मुकाबले में. Okay, pteron का मतलब होता है feather like. यहाँ पे p silent रहता है, ठीक है. pteron का मतलब होता है feather like and same phyton means plant, okay. तो इसमें कुछ feather like structures होते हैं जो जनरली हम लोग जो ornamental plants देखते हैं गार्डन वगैरह में, all those are coming to be the pteridophytes, okay. वो सबको हम लोग pteridophytes कहते हैं, yeah. and ये जो plants होते हैं वो feather like appear करते हैं, इसीलिए इनका नाम भी है pteridophytes. and they are the largest living group of primitive vascular plants. इन्हें हम लोग primitive vascular plants बोलते हैं because इसमें सबसे पहले रूट्स जाइलम और फ्लोएम देखे गए थे. दो अनडिफरेंशिएटेड जाइलम और फ्लोएम थे, उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं थे, बट स्टिल ये लोग पहले थे जो वैस्कुलर सिस्टम डेवलप किए थे, ओके. देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. इनका बॉडी रूट, स्टेम और लीफ भी डेवलप किया था, ओके. देयर इज द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ. Then the leaves may be small or large. Accordingly, it could be called as microphylls या तो फिर macrophylls. Okay. Microphylls मतलब छोटे छोटे लीफ होंगे and macrophylls मतलब बड़े बड़े लीफ होंगे. Okay. दो टाइप के लीव्स हो सकते हैं. प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू है जैसे मैंने बोला, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम में दो ट्रू वेसल्स नहीं होते हैं बट फिर भी जाइलम होता ही है. फ्लोएम में भी सीव ट्यूब्स नहीं होते फिर भी हम लोग उसे फ्लोएम कहते हैं, राइट. एंड इनका भी बॉडी सेम तरीके से स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेज में डिवाइडेड है, बट यहाँ पे उल्टा है, ठीक है. यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा देर तक देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द गैमेटोफाइटिक फेज. यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होता है, ओके. इनका भी सेम स्टोरी है, इनको भी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के लिए पानी चाहिए होता है, ओके. मतलब इनका भी लाइफ साइकिल पानी के बिना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ओके. पानी में ही इनके गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है. रिप्रोडक्शन इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, ओके. स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है जो कि स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स स्पोरोफिल पे बनते हैं, ठीक है. स्पोरोफिल्स, दिस आर कॉल्ड एज द स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स. स्पोर्स जहाँ पे बनते हैं, ठीक है. इस तरीके से इनका बॉडी डेवलप होता है फ्रॉम द स्पोर्स ओनली, ओके. इनका लाइफ साइकिल जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, जैसे कि स्पोरोफाइटिक पहले फिर गैमेटोफाइटिक बाद में, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके. वो ब्रायोफाइट्स में भी होता है, ओके. सो एम्ब्रियो भी बनता है यहाँ पे, एंड जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है लाइफ साइकिल का वो डोमिनेंट होता है और वो एक्चुअली एक प्लांट बॉडी को जनरेट करता है, ओके. एंड जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है उसे यूजुअली हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस, बिकॉज वो उतना मॉडिफाइड नहीं होता है. तो गैमेटोफाइटिक फेज को हम लोग यहाँ पे प्रोथैलस बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द, ये हो गया हम लोग का क्रिप्टोगैम्स का कैटेगरी खत्म हुआ. नाउ मूविंग ऑन टू द फेनेरोगैम्स. लेट अस सी क्या होते हैं फेनेरोगैम्स में. फेनेरोगैम्स भी दो हिस्सों में बटा हुआ है हमारा, ओके. जिम्नोस्पर्म्स
एंड एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें भी हम पहले जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये सारे वो प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, सीड प्लांट्स कहलाते हैं, बिकॉज ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स भी इनमें रहते हैं। ये जाइगोट भी बनाते हैं, एम्ब्रियो भी बनाते हैं, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। तो जिनका ओपन सीड्स रहता है या नेकेड सीड्स रहता है विदाउट एनी कोट, उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ओके। They are very ancient plants and they might have originated around 265 million years ago. जब हमारे डायनासोर्स ओरिजिनेटेड थे उस समय की बात है, जिम्नोस्पर्म्स भी तभी ओरिजिनेट हुए होंगे, ओके। एंड बहुत ही लंबे समय से ये लोग प्लांट के मतलब अर्थ के ऊपर आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, ओके। एंड दीज आर द कोन बियरिंग प्लांट्स, जिससे कि स्पेसिफिक लीफ जो होता है इन लोग का ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं कि कोन्स, ओके। एंड दे आर फाउंड इन माउंटेनस रीजन्स, हिमालय में जैसे पाम हो गया, साइकैड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ओके, पाम एंड साइकैड्स। एंड ये जो प्लांट या ट्री जो होते हैं ये वुडी होते हैं एंड बुशी भी हो सकते हैं, एवरग्रीन हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे सालों तक सर्वाइव करते हैं, ओके। इसीलिए इन्हें पेरेनियल्स बोलते हैं या एवरग्रीन बोलते हैं, ओके। And their plant is usually a sporophyte, okay. Here the plant body is sporophytic and it is also differentiated into root, stem and leaf, okay. And the plant has vascular system, यहाँ पे fully modified vascular tissues रहेंगे, xylem phloem fully modified इसमें देखने को मिल सकते हैं, okay. And they will be reproducing by producing spores. एंड यहाँ पर भी स्पोर्स बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स यानी कि जो मेल स्पोर्स कहलाते हैं वो भी छोटे छोटे रहते हैं, एंड मेगास्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स जो कि फीमेल स्पोर्स कहलाते हैं, जो कि बड़े साइज में रहते हैं, ठीक है। स्मॉल पोर्स या मेल स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स में, एंड सिमिलरली जो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स में प्रोड्यूस होंगे। एंड ये जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो मेल कॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं, एंड जो फीमेल कॉन होता है उसमें मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। एंड यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जैसा हम लोग का हायर प्लांट्स में बनता है वैसा ही। एंड जो मेगास्पोरेंजियम होते हैं उसमें फीमेल गैमेटोफाइट बनता है या एग सेल्स बनते हैं ओव्यूल के अंदर में, एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स टू कंप्लीट द process, okay. Then seeds will be formed and these seeds will be not present inside any fruit, okay. Seeds will be there but कोई fruit के अंदर में ये नहीं पाएंगे, that's why they are called as naked seeded plants, okay, gymnosperms, इसलिए उनका नाम भी इस तरीके का रखा गया है। एंड जैसे कि हमने एग्जाम बोला, साइकैड्स हो गए, पाम हो गया, पाइन हो गया, all these are examples of the plants belonging to the gymnosperms category, okay. These are all which are having the naked seeds. And finally the last phanerogram which are the angiosperms, जिसे हम लोग flowering plants के ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, okay. angiosperms या फिर flowering plants, okay. So इनका ऐसा नाम क्यों है? Because they are the only one which produce the फ्लावर्स। एंजियो का मतलब होता है एनक्लोज्ड एंड सेन स्पर्म्स का मतलब हुआ सीड्स। तो यहाँ पे जो सीड्स है वो एनक्लोज्ड होके रहते हैं फ्लावर नाम के स्ट्रक्चर में, ओके। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज एंजियोस्पर्म्स, ओके। सो जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये लगभग 145 मिलियन ईयर्स एगो ओरिजिनेट किए होंगे, ओके। देयर लाइफ स्पैन इज मतलब इनका जो ओरिजिनेशन टाइम है वो 145 मिलियन ईयर्स एगो है। They are all which are producing the flowers and these plants grow almost in every habitats. हम लोग के गार्डन में भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग देखने को पाते हैं, राइट। सो दिस फ्लावरिंग प्लांट्स कैन ग्रो एवरीवेयर, एनीवेयर, ओके। इवन अंटार्कटिका में भी देखने को मिल सकता है, सैंडी डेजर्ट्स में भी देखने को मिल सकता है, ओके। सी में देखने को मिल सकते हैं, स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिल सकते हैं, डिकेइंग मैटर्स पे भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, ओके। They all produce the flowers which have 4 different appendages. Like flowers में रहता है sepals,
पेटल्स, स्टैमेन एंड कार्पेल। कार्पेल को पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का, जैसे कि सेपल्स, जो छोटे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं सबसे बाहर में, उन्हें सेपल्स बोलते हैं, जो बर्ड फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। पेटल्स, जो कलरफुल पार्ट होता है, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। स्टैमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड कार्पेल यानी पिस्टिल, जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इनका बॉडी जो होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। देयर विल बी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, एंड सेक्सुअली ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इनके पास फ्लावर्स है। ओके, और वेजिटेटिव मेथड से भी ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन जो स्टैमेन है, जैसा मैंने बोला, वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो कार्पेल है वो ओव्यूल्स यानी कि फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एग बनाते हैं। एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है जिसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, जिसमें एक फर्टिलाइजेशन से तो जब बन जाएगा जाइगोट, और दूसरे फर्टिलाइजेशन में बनता है एंडोस्पर्म। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर का बनना यहाँ पे जरूरी होता है, बिकॉज जो जाइगोट डेवलप होता है वो एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेके ही डेवलप होता है। इसीलिए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है ताकि एंडोस्पर्म भी ये बना सके, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होगा, जो ओवरी होता है, जो पिस्टिल में रहता है ओवरी, दैट विल बी राइपनिंग, वो मैच्योर होगा और वो बन जाएगा एक फ्रूट में। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। ओवरी के अंदर में सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओव्यूल्स, जो कि बाद में सीड्स बन जाएंगे, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पर स्पेसिफिकली फ्रूट्स के अंदर में सीड्स होते हैं, दैट्स व्हाई एनक्लोज सीड्स, एंजियोस्पर्म्स, इनका नाम इसीलिए ऐसा दिया गया है, ठीक है। एंड अगर इसके ग्रुपिंग की बात की जाए फर्दर, द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, बेसिकली मोनोकोटिलेडन्स and the dicotyledons. These are the two groups. Okay. Now what is a cotyledon? Mono मतलब होता है सिंगल, डाई मतलब होता है टू, एंड cotyledons, cotyledons एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं, जो कि सीड फॉर्मेशन के साथ साथ फॉर्म होते हैं एंड डेवलपिंग सीड को या जर्मिनेटिंग सीड्स को नरिशमेंट देने का काम करते हैं। ओके, जिसे हम लोग फ्यूचरिस्टिक प्लांट या बेबी प्लांट भी बोल सकते हैं कॉटिलेडन को, एम्ब्रियो में जो रहता है, ठीक है। सो द प्लांट्स विच विल हैविंग ए सिंगल कॉटिलेडन उन्हें बोलेंगे मोनोकॉट, और जिसमें दो कॉटिलेडन होगा उन्हें हम बोलेंगे डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। ओके, सो यस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कुछ कॉमन एंजियोस्पर्म्स की बात करें, अगर मोनोकॉटिलेडन्स की बात करें तो ग्रास, दे आर मोनोकॉट्स। देन ऑल द सीरियल्स आर ऑल द मोनोकॉट। अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ओके, these are all coming under the monocotyledonous examples. Banana also. Then dicotyledonous में example हो गया हमारा beans, peas, then peanuts. Okay, all these are examples of dicotyledonous plants. Okay, angiosperms को हम लोग on the basis of their sizes उसको हम लोग herbs, shrubs और trees में भी classify करते हैं, जो कि आप लोगों ने पहले से भी सुना होगा। Okay, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमने जाना कि बेसिकली उसमें डिवीजन हुआ है दो ग्रुप्स में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में इंक्लूड हुए हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में हुए फेनेरोगैम्स को कहा गया फ्लावरिंग प्लांट्स। देन अगेन क्रिप्टोगैम्स का तीन डिवीजन हुआ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, एंड फेनेरोगैम्स का हुआ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हमने सबके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए विद एग्जांपल। ओके, सो विद दिस द प्लांट किंगडम इज ओवर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will be discussing about the animal kingdom. Okay, thank you all.